कर्नल कोठियाल ने आपके प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान कर्नल कोठियाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि आध्यात्मिक राजधानी की घोषणा के बाद दोनों दलों के नेता बौखलाए हैं। हरीश रावत के बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा, देवभूमि उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे, जनता हमारा समर्थन कर रही है। हरीश रावत और बीजेपी नेताओं को क्यों तकलीफ हो रही है? कर्नल कोठियाल ने कहा, उनके पास पूरे तथ्य मौजूद हैं। दोनों दलों को खुले मंच पर बहस की चुनौती दी। सरकार में रहकर युवाओं के रोजगार, फौज में भर्ती, हमारे गौरव सेनानी, फौजियों और पैरामिलिट्री फोर्स के लिए आपने क्या किया? हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कभी नहीं करेंगे। हम अपने स्टेटमेंट को हमेशा जस्टिफाई करके रखेंगे, हम क्या चीज लेकर के चल रहे हैं। आज हिंदुइज्म, मैं हिंदू हूं, अगर मैं बोल रहा हूं कि यहाँ उत्तराखंड में वो सब चीजें अवेलेबल हैं, वो सब रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो सब प्रकृति में है। हिमालय तो यहाँ पे है ना, वो तो प्रकृति का दिया हुआ है। यहाँ पे गंगा नदी है, प्रकृति की दी हुई है। यहाँ पे जो मंदिर हैं, उन मंदिरों पे चाहे कितनी बड़ी आपदा आ जाए, उसके बाद भी लोग भावना के साथ में अंदर आने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो है, अगर आप देखो जंगल, ये जो जमीन है, उन पे अगर आप जब घुसते हो, बर्फ देखते हो, तो आपको ना अंदर से वैसी स्पिरिचुअल फीलिंग आती है। कोई थोड़ा सा यौगिक ट्रेनिंग आपको वहां पे दे दे तो आपकी स्पिरिचुअलिज्म और बाकी एस्पेक्ट और बढ़ जाते हैं। जब ये सब अवेलेबल है तो हम क्यों नहीं इसको हिंदुत्व की, हिंदुइज्म की आध्यात्मिक राजधानी बनाए? उसमें तो कोई शक ही नहीं है। 3 चीजें कवर हो रही हैं उससे। राजधानी बन रही है, उत्तराखंड फेमस हो रहा है, और हमारे को ना रोजगार का भी जरिया बढ़ रहा है, जो कि नेचुरल तरीका है यहाँ पे रोजगार बढ़ाने का। हमारे को मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमें अप्रोच करता है कोई भी तकबा, हम उसको ना जो हमारी काबिलियत है वो सिखाने की कोशिश करते हैं। ये बात है 2017 की, क्योंकि संघ के लोगों ने मेरे को अप्रोच करा कि हमारे जो अलग अलग इलाकों में जो हमारे जो लोग हैं, उनको आप डिजास्टर की ट्रेनिंग दो। तो हमने उनको डिजास्टर की ट्रेनिंग कैसे दी? कमरे में बैठ के नहीं दी। हमने गौचर में एक जगह छांटी, वहां पे एक रेप्लिकेट करा, एक गाड़ी गिर रखी है नीचे, अब इस गाड़ी के अंदर आदमी है, तो अगर इनको बचाना तो कैसे करोगे? तो 5 दिन की जो ट्रेनिंग चली, कोई 90 लोग थे, उनको इसी चीज पे ट्रेन करा गया। कैसे आप रोप फिक्स करके नीचे जाओगे, कैसे आप फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनोगे, कैसे आप प्रायोरिटाइज करोगे कि कौन, अगर कोई मर चुका है तो उसको ना प्रायोरिटी 4 बोलते हैं। प्रायोरिटी 1, जिसको सबसे ज्यादा चोट लग रखी है, इमीडिएट रेस्क्यू की जरूरत है, उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, कैसे कम्युनिकेट करोगे, और कैसे रोप और लोकल चीजों को यूज करके अपने टेम्पररी जो ये होते हैं उठाने के लिए जरिए बनाओगे, वो वाली ट्रेनिंग कराई। यहाँ पे जो गुप्त काशी में संघ ने एक वो बनाया, आपदा के बाद में बच्चों के लिए एक हॉस्टल, क्योंकि वहां पे आपदा के बाद बच्चों का हॉस्टल चल नहीं रहा था। तो उन्होंने हमको अप्रोच करा कि जैसे अगस्तपुरी में कैंप चलता है वैसे हमारे यहाँ कैंप चलाओ। तो हमारा यूथ फाउंडेशन का कैंप वहां पे 1.5 साल चला है। वो गुप्त काशी, अपना केदारनाथ घाटी में सब लोगों को पता है उसके बारे में। आप मेरे को क्वेश्चन करिए, जितने क्वेश्चन करोगे मैं उतना ना ज्यादा ताकतवर बनता जाऊंगा। केदारनाथ में मेरे को शुरू में सवाल करेगा, अरे कहाँ आ गया है, कैसे होगा ये काम, कैसे घुसेगा अंदर? पता, केदारनाथ का नवनिर्माण हो गया, पूरा का पूरा पुनर्निर्माण हो गया। नंदा देवी राजजात में जब गए थे, ये बोला गया कि छोड़ दो इस यात्रा को, खाली 20 लोगों को तैयार करो। हमने कहा अब तो जोर लगाएंगे, 20,000 से ज्यादा लोग क्रॉस करें पूरी नंदा देवी राजजात यात्रा में। यूथ फाउंडेशन के जब हमने शुरू में 20-22 लड़कों की नौकरी का वो करा था, तो तब बोल रहे थे क्या टाइम वेस्ट कर रहा है, तू एनआईएम का प्रिंसिपल है, एनआईएम के काम कर, छोड़ इन चीजों को। आज वो 10,000 से ज्यादा लड़के भर्ती हो रखे हैं। इसमें ना फिगर कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, 10,000 तो कुछ नहीं है। ये देखो कि बिलो पॉवर्टी लाइन से कितने ऊपर आ चुके हैं इस यूथ फाउंडेशन की वजह से। अभी एक लड़का, मतलब आप हरीश रावत सर, आप उनको क्वेश्चन कर रहे हैं। एक लड़का यहाँ पे काशीपुर में शहीद हुआ 7 कुमाऊं रेजिमेंट का, हिमांशु नेगी, यूथ फाउंडेशन कैंप का था। हम तो ना लड़कों को सर्वोच्च बलिदान देने के लिए ट्रेन कर रहे हैं। नौकरी तो छोड़ो, रोजगार तो छोड़ो, इस लेवल पे आओ, और अगर इस लेवल पे आओगे तो हमको और क्वेश्चन करो। हम, कोई शक नहीं है, उत्तराखंड को इस पूरे देश की, इस दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। आप कह रहे हैं कभी इस राज्य को बना दो, कभी उस राज्य को बना दो। क्यों बना दो किसी और राज्य को? हम उत्तराखंड के, हम अपने उत्तराखंड के लिए बनाएंगे और इसी के लिए करेंगे और जान लगाएंगे उसके लिए। मैं ओपन रिक्वेस्ट और चैलेंज करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को कि आओ मेरे सामने, और या मेरे को बोलो, मैं वहां पे आऊंगा, बैठूंगा, डिस्कस करो मेरे साथ, मेरे को कन्विंस करो। मैं तुम्हें कन्विंस करके बताऊंगा कि तुम्हें सरकार कैसे चलानी चाहिए, रोजगार कैसे लेके आना चाहिए। अगर रोजगार के जरिए पे आप लोग मेरे से
डिस्कस करोगे, मैं वाकई में आपको ना सिखाऊंगा और कोई दोहराई नहीं है, सारे समाज को क्लियर करूंगा कि जो 20-21 साल हो गए, उस 20-21 साल में ना इसी ड्रामे पे चल रही है सरकार, एक पे क्वेश्चन दूसरे पे क्वेश्चन। हमें रोकने की कोशिश करोगे, जनता को ना उतना ही मजा आएगा।